फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमरी शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की फिजिक्स को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। हमारे इस वीडियो में मकसद ये रहेगा कि मैं आपको क्लास 9 के फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करवा सकूं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल्स होंगे, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा वादा है आप सभी स्टूडेंट से, आप मेरे इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत बहुत मजा आएगा आपको हमारी इस क्लास में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मेरे ऊपर लिखा हुआ है क्लास 9 फिजिक्स इन वन शॉट। इस वन शॉट की वीडियो में मैं आपको एक से जबरदस्त क्वेश्चंस को कराऊंगा और जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम इस वीडियो का लेवल ही बढ़ाएंगे। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स पार्ट पर इसलिए लिख रखा है क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें भी हम कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपको अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, आपके पीरियडिक एग्जामिनेशन में एंड इवन दैट आपके एनुअल दैट इज फाइनल एग्जामिनेशन में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरा क्वेश्चन कराने का मतलब सीधा सीधा ये रहेगा कि मैं आपके कंसेप्ट को और अच्छा बना सकूं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक अच्छे से, एक बेहतर ढंग से, एक सरल तरीके से समझा सकूं और कैसे हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आप क्लास 9 की जो फिजिक्स है वो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो स्टूडेंट्स हल्के हाथ से सॉल्व करेंगे, थोड़ी स्पीड भी मेंटेन रखेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाए और आपको समझ में भी आए। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आया हूं। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 200 मीटर डिस्टेंस इन 5 सेकंड। तो सबसे पहले तो बेटा ये है कि अगर आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम मैथ और साइंस कभी रही नहीं, हमारी प्रॉब्लम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रही। हमारी प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में है कि हम लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, तभी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायो हो गया, वो हमें टफ लगता है। और इसलिए ये भी है कि हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं लिखने में पीछे हैं या लैंग्वेज को पढ़ने में या रीडिंग पोर्शन में हम वीक है, तभी हम इन क्वेश्चंस को नहीं समझ पाते। बाकी मैथ और साइंस कभी किसी बच्चे की प्रॉब्लम ना रही है और ना कभी आगे रहेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रेन ट्रेवल्स 200 मीटर डिस्टेंस इन 5 सेकंड। एक बार ट्रेन है वो 200 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 5 सेकंड में। एंड अगेन मतलब दोबारा इट ट्रेवल्स 200 मीटर डिस्टेंस, मतलब वो सेम जो ट्रेन है, पहले हम इसको फिर से पढ़ेंगे कि जो ट्रेन है वो 200 मीटर डिस्टेंस को कवर करती है भाई कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। दोबारा फिर वही ट्रेन है वो 200 मीटर डिस्टेंस को कवर करती है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हमें एक बात बताइए आप कि हमें यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है दो बार, एक देखिए, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है। सिमिलरली जो हमें टाइम है वो भी स्टूडेंट्स दो बार दे रखा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कह दें, कहीं ना कहीं ये कह दें कि हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकाल लें, निकालो भाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो जो टोटल डिस्टेंस है जो ट्रेन के द्वारा ट्रेवल्ड की गई है, जरा वो देखो पहले ध्यान से। तो पहले ट्रेन ने बेटा कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, 200 मीटर डिस्टेंस को। तो यहां पर लिख दो 200 और प्लस फिर उसी सेम ट्रेन ने कितने डिस्टेंस को कवर किया, तो यहां पर लिखो 200 एंड इट मींस दैट 200 प्लस 200 400 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो स्टूडेंट्स मीटर होती है। और हमें क्या करना है, अपने जो न्यूमेरिकल्स हम लोग जितने भी सॉल्व करेंगे उसमें हम अपने पूरे क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट करके रखेंगे, किसमें रखेंगे, एसआई सिस्टम में रखेंगे। तो क्या यहां पर मैंने आपके सामने टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया है। एक ट्रेन है वो 200 मीटर डिस्टेंस चलती है 5 सेकंड में और अगेन कोई सेम ट्रेन 200 मीटर की डिस्टेंस को चलती है 10 सेकंड में। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स इजीली टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। सिमिलरली हम बेटा यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, टोटल टाइम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई टोटल टाइम ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन या टोटल टाइम कवर्ड बाय द ट्रेन, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो टोटल टाइम ट्रेवल क्या जाएगा, 10 और 5 15 सेकंड। सही है, यूनिट के साथ आपको लिखना है, नहीं तो आपके आधे मार्क्स कटेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें सीधा सीधा एवरेज स्पीड निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे एवरेज स्पीड का स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है बेटा, टोटल टाइम। कि अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो भाई क्या आ जाता है, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड आ जाती है। एवरेज स्पीड का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि जो आपने या जो ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस को कवर किया है, अगर हम उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो वहां पर क्या आ जाता है, एवरेज स्पीड आ जाती है। पुटिंग द वैल्यूज एंड यू कैन गेट योर आंसर। तो 400/15। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जितना भी आएगा तो वो मेरा काम नहीं, आई थिंक 26.66 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हमें आपको 400/15 ने डिवाइड करके दिखाना है, नहीं, मेरा मतलब है आपको ये चीज बना के दिखाना, ये चीज बना के दिखाना। एक जो ट्रेन है
वो 200 मीटर डिस्टेंस को चलती है 5 सेकंड में, और वही सेम ट्रेन जो है वो 200 मीटर चलती है 10 सेकंड में। तो वहां पर आपका जो टोटल जो आपका डिस्टेंस है वो 200 और 200 कितना हो जाएगा बेटा, 400 हो जाएगा। टोटल टाइम की अगर बात करें, पहले 5 सेकंड चलिए, फिर 10 सेकंड चलिए, तो 10 और 5 15, एवरेज स्पीड निकालने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बता हो गया कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल इन्हें हल्के बना लेना। अगर नोट कर रहे हो तो नोट करते चलना, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, a runner travels 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक रनर जो है वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है 2 घंटे में, सही है जी, इन नॉर्थ डायरेक्शन। हाँ भाई, क्योंकि कहने का मतलब है कि जो फिजिक्स में अगर हम बात करें तो 2 क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, नंबर हो, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना ना हो। एंड इवन दैट द वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच इन्वॉल्व्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब मेरा ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे मान लीजिए फोर्स है तो उसमें एक मैग्नीट्यूड भी है और वो डायरेक्शन भी हमें बताता है, ठीक। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रनर इन मीटर पर सेकंड। तो यहां पर हमें वेलोसिटी निकालनी है रनर की मीटर पर सेकंड में। अच्छा, अगर ये मीटर पर सेकंड ना कहता हम तब भी मीटर पर सेकंड में निकाल देते हो। रनर ट्रेवल्स 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो मैं यहां पर बताओ जो उसकी डिस्टेंस है, क्या हम यहां पर 30 किलोमीटर लिख सकते हैं? बोलो भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है भाई, जो कि मैंने लिख लिया। तो क्या बताओ, हम ये जानते हैं कि सिंस क्या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं? बोलो भाई, क्या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं? पढ़ाई होगा आपने। तो यहां पर जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 इंटू में 1000, तो यहां पर आ जाएगा 30,000 मीटर। देखो सही है जी। अब देखो यहां पर जो टाइम है वो कितना दे रखा है, 2 आवर्स दे रखा है। बच्चों टाइम को हमेशा स्मॉल टी से बनाना। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है वो टाइम को कैपिटल टी से बनाते हैं। कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। जो आप साउंड में पढ़ेंगे एक वेव को पूरा होने में कितना समय लगता है, वो खैर अलग चीज है, लेकिन यहां पर जो टाइम है वो आप स्मॉल टी से लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स ये है 2 आवर में, मतलब घंटे में दे रखा है, तो इस घंटे में आप इसको चेंज करो। जैसे एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो अगर बताओ 2 घंटे की बात करेंगे तो 3600 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से होगी, तो 36 दूनी 7200 सेकंड आपका यहां पर आ जाएगा। मतलब 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 7200 सेकंड होते हैं। तो बस अब हो गया काम इसमें। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर आप यहां पर बात करेंगे तो वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन या डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। देखो सही है भाई, हम आपको फिर से बता दें, हमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। लेकिन हमें क्या, देखो एक रनर जो है वो ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर इन 2 आवर। तो रनर जो है वो डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, कहने का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा बेसिक पढ़ना है, कह सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस 30 किलोमीटर, तो हमने डिस्टेंस को 30,000 मीटर में कर दिया, करना भी चाहिए। टाइम जो है वो 2 घंटे दे रखा है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 2 घंटे में 7200 सेकंड, इट मींस दैट 7200 सेकंड, सही है जी। यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर अभी डिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं, डिस्टेंस स्टूडेंट्स कितनी, आई थिंक 30,000, ठीक है। और जो टाइम है वो कितना है, 7200 सेकंड। तो यहाँ पर इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा आई थिंक 300/72। अब इसको आप अगर कैंसिल चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 36। फिर आप इसको और कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये 75 हो जाएगा। ऐसे आप इसको अगर मान लीजिए और भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 75/18 और यहाँ पर मीटर पर सेकंड। और पहली बात तो ये आपको इनको पॉइंट में स्टूडेंट छोड़ना है। 36, 54, मतलब ये लगभग 4 पॉइंट आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको आप कर भी सकते हैं, ठीक है। मैंने आपसे फिर वही कहा, मुझे ये नहीं सिखाना है कि 15400 ये मुझे नहीं सिखाना है। मेरा काम है आपको ये चीज बना के दिखाना, मेरा काम है आपका यहां तक सॉल्व करना। बाकी डिवाइड, एडिशन, मल्टीप्लाई ये सब आप अपने आप खुद से करते हुए चले आ रहे हैं। वेरी गुड, आई एम सेइंग। तो यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। हमने जो डिस्टेंस है वो 30,000 मीटर निकाले, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में भी कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो किसमें आपको बतानी है, आपको बतानी है मीटर पर सेकंड में। तो अगर वो नहीं भी कहता तब भी हमें बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो किलोमीटर होता है वो ऐसा सिस्टम नहीं होता है। आगे आने वाले 11th क्लास में पढ़ेंगे, वो सीजीएस यूनिट ये सब होती है। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है उसकी एसआई यूनिट होती है, वो मीटर होती है। तो हम यहाँ पर मीटर में उसको कन्वर्ट करना होगा। वेलोसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं वो चल जाता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू लगभग 4.1 समथिंग जो भी आ रही है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा,
आंसर होगा। तो दो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं और बिल्कुल ऐसे ही नहीं, मतलब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो सकता है, यही क्वेश्चन आ जाए, क्यों नहीं आ सकता भाई। ये सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। आप चाहें तो उनको अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब बेटा ये रहेगा, हम क्वेश्चन तो एक ही सॉल्व करेंगे। जैसे वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट में चेंज होना, वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, समय के साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन तो हम एक सॉल्व करेंगे, लेकिन हम एक क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 कंसेप्ट को सीखेंगे। सही है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस में आपको मैंने तरीका बताया कि हम क्वेश्चंस की अप्रोच को किस प्रकार से समझते हैं और कैसे हम आगे बढ़ते हैं। अब उस प्रकार से स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा इस वीडियो की लेवल को बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, इट ट्रेवल्स 50 मीटर in 15 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड। सही। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताता हूं जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, और अगर आप इन टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करना सीख गए तो आपके न्यूमेरिकल गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक। अच्छा, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब होता है भाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो जो वेलोसिटी है वो 100% डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। बताओ, क्योंकि उसमें खुद आ रहा है कि वेलोसिटी का मतलब होता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहा जाता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज आल्सो नोन एज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी बोलते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में कह रहा है वेलोसिटी, स्टूडेंट्स दो तरह की होती है, वेलोसिटी दो तरह की होती है। कौन कौन सी, मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी स्टूडेंट्स होती है दो तरह की, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है दो तरह की, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल यू से, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल वी से, जैसा कि आपको पता भी होगा। अगर स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से स्टार्ट किया है, इस जैसे क्वेश्चन लिखा है पार्टिकल ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अब पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल रेस्ट से शुरू हुआ है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी उसकी हमेशा 0 होगी। उसमें इनिशियल वेलोसिटी हमेशा उसकी क्या होगी, 0। क्या ये हमेशा होगा? हमेशा होगा। 9th क्लास तक मान के चलिए आप। ठीक, कहने का मतलब मेरा ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी पार्टिकल ने अपना मोशन रेस्ट से चालू किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, इट मींस दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अच्छा ठीक। दूसरी कंडीशन में स्टूडेंट्स बात ये आती है कि इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन 72 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अगर एक कार है वो स्टूडेंट स्टार्ट होती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, तो वहां पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकेंड। आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। मेरी बात को समझना, बहुत बिल्कुल सीधा सा पॉइंट है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन रेस्ट से स्टार्ट किया है जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो वहां पर u की वैल्यू 0 होगी। और अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपके सामने दिखाई दे रहा है सडनली द ब्रेक अप्लाइड, अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ब्रेक को सडनली अप्लाई कर दिया जाता है, तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। मेरे कहने का मतलब ये, मैंने इस मोशन चैप्टर को वन शॉट में अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखा है। उसमें मैंने आपको एक से एक बढ़िया कंसेप्ट बताया कि कहां पर u 0 होगा, कहां पर v 0 होगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ा समय और ना खराब करें तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि गिवन u की वैल्यू बेटा यहां पर क्या है, 0 है। आप यहां पर लिख सकते हैं एट रेस्ट। आप हमेशा ध्यान रखना क्या सर, रेस्ट में हमेशा u 0 होगा। हाँ भाई, हमेशा u 0 होगा। ठीक है जी, सही। अच्छा, इसका नेट ट्रेवल 50 मीटर इन 15 सेकेंड। तो यहां पर जो टाइम है वो स्टूडेंट्स कितना दे रखा है, 15 सेकेंड दे रखा है। ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसी बातें दे दी जाती है जो हमारे काम की नहीं होती, तो हमें उसको निगलेक्ट भी करना है। सही है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन को निकालना है, तो एक ही वैल्यू हमें निकालनी है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। स्टूडेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम आपको बताएं, कैलकुलेशन करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 3 से 4 पॉइंट को लिखना, दैट्स द मैटर, दैट्स द पॉइंट। ठीक है ना। जैसे खुद क्वेश्चन में कह रहा है जो पार्टिकल है वो बेटा कहां से शुरू हुआ है, रेस्ट से शुरू हुआ है। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन इट मींस दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते हैं,
वो जीरो हो जाएगा। उसको टाइम कितना लगा है, 15 सेकंड लगा हुआ है कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड है। तो फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं। आपको स्टूडेंट्स याद होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी में स्टूडेंट्स किस प्रकार से चेंज हो सकता है, या तो फाइनल वेलोसिटी में चेंज आया, इनिशियल वेलोसिटी में चेंज आया, दोनों का डिफरेंस ले लो, समय से डिवाइड कर दो। दिस इज एक्सेलरेशन। पुट इन द वैल्यूज एंड यू कैन गेट द आंसर ऑफ एक्सेलरेशन। v का स्टूडेंट्स लगाओ 5, u तो बाय 0 है और टाइम कितना है 15, तो दिस इज इक्वल टू 5 upon 15। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ये आ जाएगा लगभग 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ऐसे चलता रहेगा। तो ये a इज इक्वल टू 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या क्वेश्चन कठिन था? बिल्कुल कठिन नहीं था, बस समझने के ऊपर है। अगर आपसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कह रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल है उसने अपना मोशन रेस्ट से स्टार्ट किया है, ठीक, तो वहां पर उसका यूज 0 होगा। और क्वेश्चन देखो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। हमें एक ही वैल्यू निकालनी है जहां पर फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो वो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। और आप मान के चलो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है 100% तैयार कर लो, ऐसा क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर क्वेश्चन में ध्यान रखना, हमें एसआई सिस्टम में बनानी है सब चीजों को। अगर आप क्वेश्चन एसआई सिस्टम में नहीं बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। कि आप कहने का मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी किलोमीटर में दे रही होगी तो हमें उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। हम करके दिखाते हैं आपको। अ ट्रक डिक्रीजेस इट्स वेलोसिटी, एक ट्रक है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, कितना, पहले 60 थी, अब कितनी हो गई है, 40 हो गई है। इन 20 सेकंड देन यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है, अगर किसी क्वेश्चन में u की इनिशियल वेलोसिटी बड़ी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी छोटी दे रखी है, अगर किसी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी बड़ी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी छोटी दे रखी है, तो वहां पर एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव आएगा। और किसी क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी ज्यादा दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी कम दे रखी है, इट मींस दैट उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और एक्सेलरेशन का निगेटिव होता है रिटार्डेशन। तो अगर कहीं भी अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी निगेटिव आ रही है तो वहां पर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो अगर हम कहें कि अ ट्रक डिक्रीजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 60 टू, पहले जो ट्रक है वो किस वेलोसिटी से चला, देखो अ ट्रक डिक्रीजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 60, मतलब जब ट्रक स्टार्ट हुआ तो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी थी, u इज 60 किलोमीटर पर आवर, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर आप खुद स्टूडेंट्स अपनी आंखों से देख लीजिए, यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक है दिस इज larger and the velocity of the same truck final velocity is 40 km per hour. This is small. In this case, u is greater than v. It means that the initial velocity of the truck is greater than the final velocity of the truck. So it means that if we find the acceleration in this particular question, then we can see that a is equal to negative. It means that the acceleration in this case will be negative. मतलब यहाँ पर जो acceleration की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, निगेटिव आएगी। अच्छा, जैसे 60 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5.18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कैसे आता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और 1 घंटे में आपके जो है वो सेकंड की बात करो, कितने मैंने आपको सेकंड बताया, 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो कहने का मतलब ये 1 किलोमीटर में स्टूडेंट्स कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। आप इसको कैंसिल कर लीजिए, यही आ जाएगा। देखो फिर से आराम से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो ये मीटर हो गया। 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। तो आंसर किसमें हो गया, मीटर पर सेकंड में। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 8 जा। देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5.18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसी को बताना नहीं, अपने आप काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी, ठीक। अब सर क्या हम इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, समझ में आया मैंने आपसे क्या कहा, हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं, मल्टीप्लाई करना नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक। इसको कैंसिल कर दो, जो आए, अच्छा ठीक है भाई। देखो ये किससे कैंसिल हुआ यार, 2 से करो अच्छा पहले, या 3 से करो ना यार, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 20, ठीक है। फिर इसको कैंसिल करो 3 से भाई, वो 2 से 2 3 जा, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 50/3। देखो बताओ 50/3 मीटर पर सेकंड, बताओ सही है ना। देखो भाई बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, देखो इनिशियल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आंखें बंद कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करी जाती है। किससे मल्टीप्लाई करी जाती है, 5.18 से मल्टीप्लाई करी जाती है। अब सर ये 5.18 से क्यों मल्टीप्लाई करी जाती है, ये मैंने आपको रीजन बता दिया, ये ऊपर लिखा हुआ। अब 50/3 को आप स्टूडेंट सॉल्व भी कर सकते हैं, आई थिंक 16.66 मीटर पर सेकंड, सही है।
इसको चेंज कर लो, v इज इक्वल टू 40 इंटू में कितना हो जाएगा 5/80। अब इसको स्टूडेंट कैंसिल कर दो 9 और ये 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 100/9, ये कितना हो जाएगा 22.22। 3 हाँ देखो भाई सही है। अब आप खुद देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स आंसर आ गया, तो ये लगभग हो जाएगा नहीं 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 ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये लगभग आएगा स्टूडेंट्स 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 11.11 मीटर पर सेकंड, आई थिंक इतना ही आएगा, सही है ना। अब स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लो, a बराबर क्या होता है v माइनस u अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू रखो कितनी आई है 11.11 और माइनस का कितनी 16.66 अपॉन में जो टाइम देखो कितना दे रखा है, टाइम तो 20 सेकंड में ही दे रखा है, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर लो, ये स्टूडेंट्स लगभग 11 लगभग ये आएगा 5.55, ये स्टूडेंट्स लगभग ऐसे ही आएगा 5.5/20, देखो माइनस का आ रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो -0.27 आएगा। अब स्टूडेंट्स फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, देखो अब आपके थोड़े अब आप सही थोड़ा होने अपने आप को थोड़ा मतलब कहने का मतलब ये कि थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लगे होगा कि हम क्वेश्चन की किस प्रकार से अप्रोच को समझेंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं भी हमें ये पता लग जाता है कि वहां पर लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, तो वहां पर यू की वैल्यू 0 होगी। अगर कहीं पर लिखा हुआ है सडनली द ब्रेक्स अप्लाइड या आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी किसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बड़ी है और फाइनल वेलोसिटी छोटी है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी बड़ी थी फाइनल वेलोसिटी छोटी थी, तो वहां पर एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। और यदि किसी क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी बड़ी है और अगर इनिशियल वेलोसिटी छोटी है, तो वहां पर एक्सीलरेशन हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर हम इस समय को ज्यादा नहीं खराब करेंगे, तो इसमें लिखा है कार स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पर जो कार है वो अपने मोशन को स्टार्ट करती है रेस्ट से, ठीक है। तो वहां पर u की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अगर आप ब्रैकेट में एट रेस्ट लिख दें तो मजा ही आ जाएगा। देखो सही है, तो यहाँ पर एट रेस्ट आपने लिख दिया है एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ कितना 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो v है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 30 मीटर पर सेकेंड। जो समय है वो कितना दे रखा है स्टूडेंट 10 सेकेंड दे रखा है। देन यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। सो a बराबर स्टूडेंट्स क्या होता है v माइनस यू अपॉन t। तो यहाँ पर वैल्यू को लगा दो, a की वैल्यू क्या है 30 माइनस 0 और टाइम की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड। तो दिस इज इक्वल टू a बराबर 30 अपॉन 10, सो विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं a की वैल्यू सीधा 3 लिखकर चले आते हैं। आपको सीधा 3 नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका आधा मार्क्स आपका इसमें आधा मार्क्स कट सकता है, तो ठीक है ना। तो यूनिट के साथ आपको लिखना है। अब हम स्टूडेंट्स बताएं तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं ना कैसे आया है v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि पहली इक्वेशन होती है मोशन की v बराबर होता है u प्लस एटी, और ये इक्वेशन तभी वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। यहां से v माइनस यू किधर हो जाएगा एटी के बराबर, u को इधर ले आएंगे तो माइनस, इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ a इज v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऐसे निकल कर आता है जो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज करा है। तो कहने का मतलब ये कि जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब स्टूडेंट्स होता है डिस्टेंस भी बराबर और जो उसमें समय इंटरवल होता है वो भी बराबर। इफ एन ऑब्जेक्ट possesses equal distance in equal interval of time, then that type of motion is known as a uniform motion. And if an object covers unequal distance in equal interval of time, then that type of motion known as a non-uniform motion. अगर स्टूडेंट डिस्टेंस और समय दोनों आपस में मतलब बराबर हैं, ठीक है ना, मतलब डिस्टेंस भी बराबर दे रखा है और समय का इंटरवल भी बराबर दे रखा है, तो वहां पर स्टूडेंट्स कौन सा मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टूडेंट बहुत प्यारा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो A train moving with uniform acceleration, मैंने आपको अभी बता दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। If an object covers equal distance in equal interval of time, then you can say that that type of motion is known as a uniform motion। ठीक है, वैसे एक्सेलरेशन का भी सेम खेल है, उसमें वेलोसिटी का सीन आ जाता है। Has an initial velocity को लिखा है train moving with uniform acceleration has an initial velocity of कितनी दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड दे रखी है। देखो यहाँ पर क्या 25 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अब बेटा आप इस क्वेश्चन में देखो कि u की वैल्यू क्या है 0 है, v की वैल्यू 30 है, तो बेटा क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो बड़ी है। पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देखो क्या फाइनल वेलोसिटी बड़ी है और इनिशियल वेलोसिटी छोटी दिख ही रहा होगा, तो क्या मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर हुआ ना। पिछले वाले क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी बड़ी थी एक्सेलरेशन नेगेटिव आया था 0.2 समथिंग, सही है जी। तो यहाँ पर देखो u की वैल्यू कितनी 25 मीटर पर सेकंड। इफ द ट्रेन टेक्स 5 सेकेंड, यहाँ पर जो ट्रेन का जो टाइम है वो कितना दे रखा है 5 सेकेंड दे रखा है। एंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, आ गया मजा। देखो ये है, मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। और जहां पर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स आ जाता है वहां पर कौन सी वेलोसिटी 0 हो जाती है
फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। बस ये किसी का खेल होता है, तब ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर बच्चा क्या करता है, बच्चों को तो ये पता है कि कभी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो ही नहीं सकती है, जो भी वो अपने दिमाग लगाता है, लेकिन वो इतना नहीं समझ पाता है एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। जहां बेटा तुम्हें दिखाई दे जाए तुम यार v की वैल्यू जीरो लगा देना, फाइनल खत्म हुआ। सही। इसके बाद क्या पूछा है, अच्छा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग 5 सेकंड। ठीक ठीक ठीक। देखो अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नंबर फर्स्ट v is equal to u plus 80, नंबर सेकंड s equal to ut plus half at square, नंबर थर्ड v square minus u square equal to 2as। तो यहां पर स्टूडेंट हम लोग दूसरी वाली इक्वेशन को यूज करेंगे which is equal to s बराबर ut plus half 80 में स्क्वायर, क्योंकि यहां पर हमें डिस्टेंस निकालने। बेटा देखो क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि डिस्टेंस को निकालो, लेकिन हम आपको बताएं s जो होता है वो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो s को हम हाइट यूज कर सकते हैं, s को हम डेप्थ यूज कर सकते हैं, डेप्थ मींस गहराई कर सकते हैं, कभी कभी आ जाता है तो उसको समझने के लिए। वैसे वहां पर h हो जाता है, जब डेप्थ आता है तो फ्री फॉल हो जाता है, सॉरी, तो वहां पर जो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। खैर आगे आने वाले समय में आपको बताएंगे। तो जो s होता है वो ऑलवेज स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन हम लोग अपनी जुगाड़ के लिए ऐसा कर लेते हैं, बस आप वैल्यू रखते हैं आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटेड डिस्टेंस में s की वैल्यू निकाल ली है। अच्छा u की वैल्यू कितनी है भाई, मेरे 25 है। A train moving with uniform acceleration has an initial velocity सही, प्लस हाँ एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कुछ दे रखा है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, बिना एक्सेलरेशन के हम इसे रख नहीं सकते। तो बताओ a बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अभी निकला जा रहा है a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, देखो 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 है, और टाइम कितना है 5 है। तो a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है, फाइनल वेलोसिटी छोटी है, तो एक्सेलरेशन कितना आया है, नेगेटिव है। मैंने पढ़ा नहीं था, नहीं तो मैं पहले स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन निकाल लेता, क्योंकि हम यू दे रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन में यहाँ पर a आता है तो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू रखो, कितनी आ जाएगी -5, और जो टाइम की वैल्यू है टी स्क्वायर। देखो हम टी का स्क्वायर 25 लिख रहे हैं, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक, s इक्वल टू 25, ये हो जाएगा 25 5 जब 125 विद माइनस साइन के साथ, तो ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स u 25 इंटू में देखो टाइम की वैल्यू रखनी पड़ेगी 5, तो यहाँ पर 25 5 जब 125। ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप बात करो तो लगभग ये हो जाएगा 250 माइनस 125, दिस इज इक्वल टू 125/2, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 62.5 मीटर। देखो सही है, बढ़िया था क्वेश्चन। 62.5 मीटर इज द डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है तो हम इसे डिस्टेंस स्टेबिलिटी कहेंगे। वैसे एक्चुअल में जो s होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 दे रखी है। ठीक है, द ट्रेन टेक्स 5 सेकंड, उसको 5 सेकंड रखते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। इट मींस दैट इन दिस केस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार विल बी 0, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू रखनी है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा किस फॉर्म में से, v माइनस यू अपॉन टी हमने निकाल लिया। अभी मैंने आपको बताया फाइनल वेलोसिटी छोटी है, इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन है वो माइनस का आएगा। उसके बाद हमने सीधा यहाँ पर वैल्यू रखी 25 5 जब 125, तो इसको बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 62.5 मीटर। अब अगर आप ये कहेंगे कि सर v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a है, सही। क्या इन तीनों इक्वेशन का प्रूफ भी होता है? हाँ सर, बिल्कुल प्रूफ होता है। अब अगर हम क्लास 9 की बात करें तो इसका नॉर्मल ग्राफिकल मेथड से होता है, नॉर्मल मेथड की बात करें उससे भी हो जाता है। तो क्या मैंने ये अपनी वीडियो यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स कई बार मैंने इसको पढ़ा रखा है, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। बहुत हल्के हाथ से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, एक स्टेप मैंने आपको उसमें समझाया कि v इक्वल टू u प्लस 80 कहां से आता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर कहां से आता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as कहां से आता है। ये भी मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बेहतरीन पढ़ा रखा है, वो भी स्टूडेंट्स आप देखें। मैंने आपसे क्या कहा, हम भले एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन हम एक क्वेश्चन में स्टूडेंट कई सारी नई नई बातों को सीखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन है, अगर आप इनको नोट करते चले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 100 से 101% आपको इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट देखने को जरूर मिलेंगे। तो बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a train is moving with a velocity of 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरा, फिर सॉल्व करेंगे। A truck is moving with a velocity of 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Sudden brakes applied to the truck produce an acceleration of -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Calculate the distance it travels during this time। देखो अच्छा बेटा, ये क्या रखा है क्वेश्चन में हमसे, आंसर हम इसका सॉल्व करते। देखो क्वेश्चन में कह रहा है ट्रक इज मूविंग विद
द वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक जो ट्रेन है वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो इट मींस दैट इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। भाई 90 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में फटाफट से चेंज कर लो, 18 5 90, 25 मीटर पर सेकेंड। सही है ना। देखो u इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 90 इंटू 5/18। अब जब 5/18 कैसे आए ये हम आपको बता चुके हैं। सडन ब्रेक्स अप्लाई टू द ट्रक। अब मैंने आपको 1000 बार भी बता चुका हूं कि अगर कहीं पर सडनली ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया जाता है तो वहां पर कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। और जो एक्सेलरेशन है वो कितना दे रखा है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम अपनी बात को मोहर लगाते हैं कि हमने आपको सही बताया था या गलत बताया था। हमने आपको बताया था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है और फाइनल वेलोसिटी छोटी है, अगर इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है फाइनल वेलोसिटी छोटी है तो एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव आएगा। क्वेश्चन खुद चिल्ला के कह रहा है, क्वेश्चन किताब वालों ने खुद कहा है कि लो भाई इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है फाइनल वेलोसिटी छोटी है तो हम एक्सेलरेशन निगेटिव देंगे, और देना भी चाहिए। याद करो अभी क्वेश्चन हमने कराए थे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस को निकालना है तो एक फॉर्मूला लग जाएगा v² - u² इक्वल टू 2as। जैसे हमने जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था, अब कई स्टूडेंट्स कहना चाहेंगे कि हम उस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते थे। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एक क्वेश्चन कई आइडेंटिटी से सॉल्व हो सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा। वैल्यू का तो आंसर आ जाएगा। देखो v की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। ठीक है भाई। और ये एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का है तो ये लगा साइन। एक्सेलरेशन आपको कितना दे रखा है, 2 इंटू 2, और हमें ऐसी तो निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4s की वैल्यू 625 के बराबर हो जाएगी। तो s की वैल्यू हो जाएगी 625/4। देखो सही है। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। यहां पर ये कितना बचेगा, ये इधर 2 बचेगा, 4 5 जा 20। ठीक है ना, 4 1 जा 4। ठीक है ना, ये 2 बचा, 4 5 जा 20। ठीक है, 2 बचा, 25 4 6 24, 156.25 मीटर। देखो सही है ना। तो यहाँ पर जो s की वैल्यू आ गई वो बेटा कितनी आ गई, 156.25 मीटर है। इसको आप डिवाइड खुद भी कर सकते हैं, मेरा काम था ये चीज बनाना। देखो आपको यही बनाना होता है, u v एक्सेलरेशन और टाइम, बाकी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरी क्वेश्चन है v² - u² इक्वल टू 2 है, जहां पर s डिस्प्लेसमेंट है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है। खैर अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, जैसे मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है तो उसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन दैट टाइप ऑफ मोशन नोन एज अ रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे एक आदमी जो है रोड पर टहल रहा है, वॉकिंग कर रहा है, तो उसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो बेटा सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो उसका नाम होगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन दैट टाइप ऑफ मोशन नोन एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम जिसको कहा जाता है। अगर स्टूडेंट्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, उसकी कैलकुलेट द टाइम टेकन, उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या जाता है, 2πr/t। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे ये मैं आपको बता दूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ये है, अगर वो ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके घूम रहा है तो क्या वो ऑब्जेक्ट बताओ ऐसे ही तो घूमेगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एक सर्कमफेरेंस हो जाएगी। तो बताओ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr होता है। टोटल टाइम से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स इसका सेंटर हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम टाइम का फॉर्मूला निकालें तो vt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2πr। इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ t इज आ जाएगी 2πr/v। तो अगर स्टूडेंट्स आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, t निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करें। अ साइक्लिस्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ दैट ट्रैक रेडियस कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, 25, और जो है हैविंग वेलोसिटी कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, 10 दे रखी है। देखो सही है ना। हमने सबसे पहले क्या करा, गिवन में आपको बता दिया कि जो रेडियस है वो बेटा कितना दे रखी है, 25 मीटर दे रखी है, जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 5 5 जा स्टूडेंट्स कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट t इज इक्वल टू 3.14 इंटू 5, 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, और 5 3 जा 15, ये आ गया स्टूडेंट्स सेकंड। तो बताओ क्या कठिन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखो निकाल लिया आंसर, आया क्वेश्चन में मजा। तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है देन दैट टाइप ऑफ
motion will be known as a uniform circular motion. And if you calculate the velocity, then you can use the formula v is equal to 2 pi r upon t. And if you calculate the time, then you can use the formula 2 pi r upon v. 3.14 रखो, 22.7 रखो, that doesn't matter. सही है ना? अगर क्वेश्चन में कहता है कि 3.14 रखो तो वही रखनी है, बाकी 22.7 रखो तो वही रखने का। इजी कैलकुलेशन के हमने 3.14 रखा, 22.7 रखो, कुछ पॉइंट का डिफरेंस होगा, बाकी आंसर स्टूडेंट दोनों से क्या आता है, सेम आता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा है which would require a greater force। इनमें से स्टूडेंट्स कौन सा फोर्स ज्यादा अपने अंदर महसूस करेगा, ये आपको बताना है। एक्सेलरेटिंग अ 20 kg मास एट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम स्टूडेंट्स खूब अच्छे से जानते हैं कि जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको प्रूव करके दिखाएंगे। The force acting on a body is always equal to the rate of change of momentum। कि जो मोमेंटम में जो चेंज आता है उसी को क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। और जब इसको समय से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ हो जाता है। इट मींस दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। ये होता है स्टूडेंट न्यूटन का सेकंड लॉ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम केस 1 की बात करेंगे, अगर हम केस 1 की बात करेंगे तो बताओ विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 20 kg मास। तो m1 जो है वो स्टूडेंट्स कितना दे रखा है, आपके सामने 20 kg दे रखा है, और जो उसका एक्सेलरेशन है वो कितना दे रखा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो सही है। तो यहां से अगर F1 निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, m1 और a1 आप वैल्यू को रख दीजिए 20 इंटू 0.5। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10 न्यूटन। सिमिलरली अगर आप m2 की वैल्यू को देखें, accelerating 20 kg mass at 0.5 meter per second square and a 0.4 kg mass at कितना एक्सेलरेशन दे रखा है स्टूडेंट्स, 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा अगर ये क्वेश्चन MCQ में आ गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m2 और a2 आप वैल्यू लगाएं 0.4 इंटू में 200। अब आप यहाँ से स्टूडेंट्स 0 पॉइंट आइए तो 24 जा कितना होता है, 80 न्यूटन। अब आप खुद देख सकते हैं कि जो दूसरा वाला है वो ज्यादा फोर्स महसूस करेगा पहले वाले से। F2 इज ग्रेटर देन F1। सिंपल सा क्वेश्चन था, कौन सा जो इनमें से कौन सा स्टूडेंट ज्यादा फोर्स को महसूस करेगा। एक्सेलरेटिंग होता है वो 20 kg, मास के साथ यूनिट kg होती है। मास का स्टूडेंट्स मतलब होता है, मतलब एक क्वांटिटी में मैटर कितना है, ठीक है ना। मतलब एक क्वांटिटी में कितना मैटर है ये हमें कौन बताता है, मास बताता है। और जस्ट वेट क्या होता है, वेट का मतलब होता है मतलब वेट का मतलब होता है फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ नोन एज अ वेट। मतलब वेट का मतलब होता है फोर्स, आप उसको कह सकते हैं। लेकिन जो मास होता है वो क्या होता है, मास का मतलब होता है कि मतलब क्वांटिटी मैटर में उस क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी है, ठीक है ना, उसके अंदर कितना मैटर आ सकता है वो हमें क्या बताता है, मास बताता है, क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ही साथ जो वेट है वो स्टूडेंट सीधा सीधा फोर्स के बारे में हम बताते हैं। मास रिमेन कांस्टेंट होता है, जो वेट होता है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। मास इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो तो वेट भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो एक तरह का वेट होता है, तो W बराबर वहां पर mg हो जाता है, वो फ्री फॉल की वहां पर कंडीशन, ये g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो F2 है वो ग्रेटर देन क्या हो जाता है, F1 हो जाता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए। मैंने आपसे क्या कहा, हम भले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन उसमें सीखेंगे कई सारी चीजें। अब स्टूडेंट्स हम मैथमेटिकल फॉर्म को स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है। इसके पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसको कहा जाता है मोमेंटम। देखो मोमेंटम का स्टूडेंट्स मतलब होता है सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, लीनियर मोमेंटम कहलाएगा। अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट kg और वेलोसिटी की यूनिट मेरे भाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। मोमेंटम आप अपनी जिंदगी में अनुभव भी करते होंगे कि जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोमेंटम होगा। जैसे मान लीजिए एक कार है और एक क्या है, साइकिल है। तो जाहिर सी बात है जो कार है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और जो कार जो है वो अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए कार और साइकिल की अगर टक्कर होती है तो कार अपनी तरह से अपने हिसाब से उस साइकिल को ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर सकती है, धकेल सकती है। तो चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते हैं, फोर्स कहा जाता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम बात करें, जैसे वेलोसिटी दो तरह की होती है, ठीक है। तो ऐसे ही मोमेंटम भी दो तरह के होते हैं। पहला स्टूडेंट्स होता है इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। पहला मोमेंटम स्टूडेंट्स कौन सा होता है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है, इनिशियल मोमेंटम। और दूसरा स्टूडेंट्स क्या होता है, फाइनल मोमेंटम। इसमें कुछ थ्योरी है वो आप लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m,
ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल u, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल v एंड द टाइम टेकन इज इक्वल टू स्मॉल t। तो यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम है, देखो मास हमेशा स्टूडेंट कांस्टेंट होता है और ना मास का भी किसी प्रकार जीरो नहीं हो सकता है। तो मास स्टूडेंट हमेशा क्या रहेगा, किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा। अब बताओ क्या इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल के लिए क्या यूज करते हैं, u यूज करते हैं, और फाइनल के लिए क्या यूज करते हैं, v यूज करते हैं। अगर आप आपसे कहें कि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, क्या बोलोगे, mu, और किसी का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो बोलोगे mv। तो ठीक, अब इसमें हम क्या करें, देखो हमारे पास दो मोमेंटम है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। क्या इसमें चेंज आएगा, तो लिखो चेंज इन मोमेंटम, बढ़िया, चेंज इन मोमेंटम। अब वो भाई किसकी मदद से आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो अभी मैंने आपको बताया कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम की बात करें तो भी इट्स द सेम केस। तो यहाँ पर p की वैल्यू mv हो जाएगी, mv जो ऐसा यूनिट है वो kg होती है, वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करें, दो तरह के मोमेंटम होते हैं, फर्स्ट इज इनिशियल एंड सेकंड इज फाइनल मोमेंटम। तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो सिंपली mu हो जाएगा, जो फाइनल मोमेंटम है वो सिंपली mv हो जाएगा। अब मैंने आपको न्यूटन का सेकंड लॉ बताया, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जहां पर रेट आ जाता है वहां पर किससे डिवाइड होता है, वहां पर समय से क्या हो जाता है बच्चे, डिवाइड हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम ज्यादा होगा तो जैसे जाहिर सी बात है कि जैसे मान लीजिए कार की टक्कर होती है साइकिल से, तो जाहिर सी बात है एक कार एक फोर्स से टकराएगी, कार एक फोर्स से टकराएगी ना, तो उसमें एक मोमेंटम शिफ्ट होगा उसका। तो कहीं ना कहीं चेंज इन मोमेंटम को बेटा क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। चेंज इन मोमेंटम को क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है, विच इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। देखो सही है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक अनदर कांस्टेंट आता है k mv माइनस mu अपॉन t। और न्यूटन ने स्टूडेंट्स कई बार इसको सॉल्व किया और k की वैल्यू हर बार तो बन नहीं आई, लेकिन लगभग क्या आती है, बनाती है। तो f इज इक्वल टू k की जगह 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m, कॉमन ले लो, v माइनस u अपॉन t। अभी मैंने आपको एक 4-5 न्यूमेरिकल में हम सॉल्व कर चुके हैं। ये v माइनस u अपॉन t क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन होता है। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, वेयर f is the applied force, m is mass of an object and k is the acceleration of an object। बताओ क्या ये, अब बच्चे कहते सर क्या यहाँ के ही आना जरूरी है, देखो उन्होंने कांस्टेंट दिया है तो तुम्हें के ही लिखना पड़ेगा। तो के की वैल्यू वहां पर लगभग 1 होती है, तो f इक्वल टू ma हो जाता है। और चेंज इन मोमेंटम का सीधी बात है भाई, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। चेंज इन मोमेंटम का सीधा सीधा मतलब होता है फोर्स। तो किसी ऑब्जेक्ट की टक्कर होगी तो एक फोर्स से टक्कर होगी और मोमेंटम तो भाई शिफ्ट होगा ही होगा। अब जो कार है वो अपने हिसाब से साइकिल को शिफ्ट कर सकती है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे मान लो क्या आता है, ग्रेविटेशन भी आता है, तो उसमें f इक्वल टू gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, उसके न्यूमेरिकल्स भी हैं। अब इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें वर्क एनर्जी पावर है w बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh। वर्क एनर्जी मैंने बहुत प्यारा चैप्टर यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। इसके बाद साउंड में एम्पलीट्यूड और जो वेव्स वगैरह हम लोग स्टूडेंट इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे करके जो साउंड में जैसे एम्पलीट्यूड होता है, ये जो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है और जो इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होती है लैम्डा होती है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा स्टूडेंट्स टाइम पीरियड होता है कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, वो टाइम पीरियड होगा। एक सेकंड में कितनी साइकिल्स हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो ऐसे करके ये सब चीजें आपकी कंप्लीट होती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में जितना हो सकता था मैंने आपको ज्यादा पढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद पार्ट 2 में मैं आपको एक से एक अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। जो भी मैंने आपको 10 सवाल कराए हैं ये बिल्कुल मक्खन, बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत सवाल है और ये आपके बोर्ड, ये आपके 9th क्लास में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके कंसेप्ट को बेहतर बनाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस को अच्छा बनाने के लिए और सीखने के लिए क्वेश्चंस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप इनको प्रैक्टिस करिए। आगे आने वाली वीडियो में आपको एक से एक और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अब मुझे इजाजत दें, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपने मेरे इस वीडियो से क्या सीखा। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। टेक केयर एंड